26 नवंबर 2008 मुंबई की वह रात जो इतिहास में दर्ज है, स्याही से नहीं खून और बहादुरी से। रात करीब 1:26। कामा अस्पताल के बाहर अंधेरा पसरा था, जैसे शहर अपनी ही धड़कनें सुन रहा हो। हर तरफ चीखें, सायरन, गोलियों की गूंज, और उसी अंधेरे के बीच एक आदमी था। जो ना गोलियों से डरता, ना मौत से। नाम था तुकाराम गोपाल ओम्बले। पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र पुलिस। उम्र 48 साल। कंधे पर सिर्फ 3 स्टार, पर सीने में एक पूरा राष्ट्र धड़क रहा था। उस रात तुकाराम की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। घर जाने को निकले थे, लेकिन वायरलेस पर सूचना सुनी, आतंकी भाग रहे हैं, और उन्होंने बिना सोचे कहा, मैं पास ही हूं और जल्द पहुंच रहा हूं। जिस वक्त पूरा शहर दहशत में बंद हो चुका था, उस वक्त खाकी की यह एक अकेली परछाई अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी, और सामने टकराया आतंकी अजमल कसाब, वो भी AK-47 लेकर। जो सामने आया, उसे गोलियों से भून डालने वाले आतंकी कसाब को लग रहा था कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा, पर उसे क्या पता था, उसके सामने खड़ा इंसान जो हथियारों से नहीं डरता, बल्कि अपने हौसले और इरादों से लड़ता है, जिसके पास कोई बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं, कोई आधुनिक हथियार नहीं, कोई ढाल नहीं, बस एक लाठी और हिम्मत जो बंदूक की नाल से भी बड़ी थी। जब कसाब ने बंदूक सीधी ओम्बले के सर पर तानी, उससे पहले कि वह ट्रिगर दबाता, तुकाराम ओम्बले ने दौड़कर बंदूक की नाल पकड़ ली। और फिर जो हुआ वह इंसानी साहस का ऐसा अध्याय बना जो शायद कभी दोहराया जाए। कसाब ने 1 नहीं, 2 नहीं, 29 गोलियां बरसाई। कोई सीने में, कोई पेट में और कोई कंधे पर लगी, पर तुकाराम ओम्बले का हाथ ढीला नहीं पड़ा। 29 गोलियां झेलते हुए भी उन्होंने बंदूक नहीं छोड़ी, बल्कि कसाब को नीचे गिरा दिया। तभी बाकी जवान भी पहुंच गए और इतिहास लिखा गया, और कसाब जिंदा पकड़ा गया। ओम्बले जमीन पर गिरते गिरते भी उनकी जबान पर सिर्फ एक ही शब्द था, पकड़ो इसे, जिंदा पकड़ो। उनकी पैंट की जेब में बाद में जो मिला, वह दिल छू लेने वाला सच था। एक पुरानी मुड़ी हुई परिवार की फोटो। घर में पत्नी और बेटियां उनका इंतजार कर रही थी, पर ओम्बले साहब के लिए देश पहले था, परिवार बाद में। 20 मिनट, 29 गोलियां, पर उनका साहस 1% भी कम नहीं हुआ। डॉक्टर भी कहने लगे, इतने वार झेलकर जो 20 मिनट जिंदा रह गया, वह लोहे का नहीं, इच्छा शक्ति का बना हुआ था। उस रात उनिंदी आंखों वाला मुंबई शहर एक योद्धा की शहादत से हमेशा के लिए जाग गया। इसलिए जब कोई पूछता है 26/11 का असली हीरो कौन, तो पूरा देश एक साथ बोल उठता है, तुकाराम ओम्बले। तुकाराम ओम्बले अमर हो गए, हमेशा के लिए, सिखाकर कि अगर जज्बा सच्चा हो तो AK-47 भी इंसान की मुट्ठी से हार जाती है। ओम्बले साहब को शत शत नमन। भारत आपकी वीरता का हमेशा ऋणी रहेगा। जय हिंद। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।